Moral Stories। मूसब अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। कोई फरमाइश ऐसी ना थी जो पूरी ना हुई हो। आजकल मूसब ने अजीब ही जिद पकड़ी हुई थी। वो हर वक्त बाहर के खानों की फरमाइश करने लगा था। कभी उसे पिज्जा खाना होता, कभी जिंगर बर्गर, कभी हलीम तो कभी फ्रेंच फ्राइज। घर में उसकी अम्मी कितने ही मजे के खाने पकाती, मगर वो एक नवाला भी ना चाहता। मजबूरन उसके वालिद उसे बाहर से उसकी मनपसंद चीज जो वो कहता खाने को लाकर देते थे। एक रोज मूसब को अचानक बुखार हो गया, साथ उल्टियां भी शुरू हो गईं, भूख भी नहीं लग रही थी। जो खाता वो उल्टी कर देता। उसके वालिदैन परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गया और डॉक्टर ने मूसब को चंद टेस्ट लिख कर दिए। रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका डॉक्टर को डर था, यानी कि मूसब को यरकान हो गया था। डॉक्टर ने उसके लिए चंद दवाएं लिख कर दी और साथ ही मुकम्मल परहेज करने के लिए कहा। अब वो सिर्फ उबली हुई ग़िज़ाएं ही खा सकता था। चिकनाई और मिर्चों का मुकम्मल परहेज था। एक दो रोज में मूसब का बुखार उतर गया, लेकिन कमजोरी बहुत थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे भूख भी लगने लगी, लेकिन हर वक्त खाने में उबली हुई लौकी, कद्दू और मूली देखकर उसका दिल सख्त दुख गया था। उसकी अम्मी ने उसे समझाया, अब तकरीबन 1 महीने तक तुम्हें यही खाना पड़ेगा। उबले हुए खानों के अलावा मैं कुछ नहीं खिला सकती। ये सुनकर मूसब खूब चीखा और चिल्लाया, लेकिन उसकी अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर उबले खाने ही खिलाए। मूसब रो रो कर अम्मी से कहता, अम्मी अब मैं जिद नहीं करूँगा। आप जो मजे मजे के दाल चावल बनाती हैं वही बनाकर खिला दें प्लीज। चंद दिनों में आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे और परहेज भी खत्म हो जाएगा। आप अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ किया करो। आपने देखा कि घर का खाना भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोगों को तो ये खाना नसीब ही नहीं होता, और जो लोग इस नेमत की नाशुक्री करते हैं इनको तो इसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। बाहर के खानों में हमें क्या पता कि वो कैसा घी और कैसे मसाले इस्तेमाल करते हैं, या वो सफाई का ख्याल रखते हैं या नहीं। इसलिए अब तो आप सब्र शुक्र करके यही खाना खाओ। जब मुकम्मल सेहत याब हो जाओगे तो फिर जो दिल चाहे वो खाना। आज मूसब को सेहत याब हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब वो खुशी खुशी अपनी अम्मी के हाथ का पका खाना खाता है, बल्कि फरमाइश करके पकवाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने कैसी कैसी नेमतें हमें अता की हैं। प्यारे बच्चों, आप भी बाहर के खाने खाना कम करें और अपनी अम्मी के खाने मजे मजे से खाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मजीद उर्दू कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।